पेपर में ऐड दे दीजिए। पिछली जनवरी में तुमने कहा था कि नौकरी मेरे पक्ष में, तब उस जीके की एंट्री हो गई। मेरे कॉन्ट्रैक्ट सब उसके पक्ष में चलेगा। वो तो शुक्र है आपकी परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने कहा अप्रैल तक सब्र कीजिए, गाँव की अनुग्रह से उसका काम तमाम हो जाए, लेकिन मेरा ही बिजनेस तमाम हो गया। अब वो तो शनि की परीक्षा ली जाएगी, आप थोड़ा धीरे से रखें। लास्ट एंड फाइनल अगस्त तक रुक जाइएगा। वो मलेशियन कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करके आ गया। ये तो पूरे नमक ने मिलकर आपका फाइनल टेस्ट किया है। अब तक पूरी जिंदगी टेस्ट देता रहूंगा तो मैं बेस्ट का बनूंगा। आप परीक्षा देते जाइए, जी के पास होता जाएगा। नहीं, आप पास होते जाएंगे। बात तो तूने बिल्कुल सच कही थी। वो क्या कहना है कि झूठ बोलने से आंखें चली जाएंगी, और सचमुच चली आंखें चली जाएंगे। वो एक ही है जो जीके में है, आप नहीं नारीवाल, उस जीके की शादी नहीं हुई, मेरी शादी हो गई है, तो मेरे पास नारीवाल है। आपके पास जो नारी है वो बल नहीं है, बल ही नारी है। उसका नारी बल तो उसका दफ्तर नहीं है। समझ लीजिए आप भी उसकी तरह एक सुंदर कन्या को सेक्रेटरी बनाए तो सबसे आपकी तकनीक किसी तरह चमक उठाएंगे। मेरी कुंडली की आवाज अपने आप को बचाने के लिए मेरे सौतन रहने की सलाह देते हो। अक्ल नहीं है तुम्हें? जीजा जी, जीके ने पेपर में ऐड दिया है कि उसे नई सेक्रेटरी चाहिए। देखिए अगर मैंने झूठ बोला होता तो मेरी आंखें चली गई होती। आप पहले से पलट गया। इसके जो सेक्रेटरी थी उसे निकाल कर वो नई सेक्रेटरी ढूंढ रहा है। नहीं जीजा जी, पुरानी सेक्रेटरी को निकाले बिना ही नई सेक्रेटरी ढूंढ रहा है। अब भी तू जो कह रहा है वो झूठ ही तो है। तेरी आंखें जरूर जानी चाहिए। रोज साले ठीक सारा काम करके ला भी लाया। जजमान चुप, बुलंद कर। जजमान मेरी आंखें मत खोलिए। ओके, जाने देता हूँ। जान जागी तो आंखें किसका होगी? इसीलिए तो खोल रहा हूँ। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देख लो, मेरे समाप्त नहीं लेगा। आखिरी बार देख लो। देखिए मेरा पावर, मेरी आंखों को तुम सब मिलकर फोड़ना चाहते थे ना? भगवान का खेल देखा। अभी से जाने के लिए तुम्हारी आंखों में दिखाई तो है नहीं, सबकी सबको खींच के ले। देख लूं अपने बॉस को अच्छे मूड में देखकर आई एम सॉरी सर, जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया। मेरे इस्तीफे को भाग दी क्यों कह देना। हरगिज नहीं कहूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की। अगर कह दिया तो वो सोचेंगे मैंने गलती मांगी। मेरा बॉस मुझे बहुत पसंद करता है, इसीलिए मेरे रिजाइन करने के बाद भी कंपनी डायलॉग वगैरह वगैरह कहकर मुझे एक महीने तक ऑफिस में रहने के लिए कहा। ऐसा नहीं है कि मेरे रिजाइन करने के बाद मुझे नई सेक्रेटरी नहीं मिलेगी। मेरी जगह पे जो भी आएगी उनके हेडवेट की वजह से 2 दिन भी काम नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं जानते इनके बारे में? हम भला करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन गलती की तो जिंदगी भर याद रख के टोकते रहेंगे। दैट इज माय बॉस जीके। जी यानी कमिट, के यानी खड़ूस। बाय। वाह, क्या कटिंग है। वानी साहब, सर, आप मेरे लीगल एडवाइजर होके कितने साल हो गए? पूरे 3 साल हो गए हैं सर। सुनिए, तो कितने साल की उम्र से मेरे साथ? जब आप चट्टी पहनिए घूमते थे तब मैं वो भी नहीं करता था तब से। लोग खुद मेरे साथ 2 दिन से ज़्यादा कोई काम ही नहीं कर सकता है ना, इसलिए शक हुआ कि तुम लोग इतने सालों से मेरे साथ काम कैसे कर रहे हो। वैसे मेरा नाम जीके है, जी यानी कमल, के यानी खड़ूस। आपके बारे में ऐसा किसने कहा? मैं अभी उसका मुंह तोड़ देता हूँ। अरे अरे जोश में मत आओ। ऐसा कहने वालों में कटिंग ज़्यादा है। हाँ? क्या ज़्यादा है? कटिंग। लेकिन आपको ऐसा किसने कहा सर? हाँ, किसी फ्रेंड ने कहा। हाँ? आपको ऐसी कटिंग देने वाला फ्रेंड को जिसे मैं नहीं जानता। हेलो, हाँ? हेलो, जरा इधर आ लो। मुझे फॉरेन एक्सप्रेस से रियल एस्टेट की कटिंग चाहिए। ओके सर। एक और कटिंग, वहाँ निकल कर मिलाना। यस सर। एक और कटिंग, उसी दिन के टाइम्स का भी एक कटिंग ले आना। तुम फॉरेन जाकर ये सब कटिंग लाकर मेरे टेबल पर रख देना।